ਸਾਂਝੀਆਂ करना है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है और कल का दिन जानी कि 17 सितंबर का दिन किसानी वास्ते, किसानां वास्ते, खेत मजदूरां वास्ते ते खेती नाल जुड़े हुए होर बहुत सारे लखां लोकां वास्ते काले दिन के तौर पर देखा जाऊगा, मनाया जाया करूगा। जदों प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन वाले दिन किसानी ते उन्हां दी जिहड़ी जमीन जिहड़ी है वो पूंजीपतियां दे हत्थीं वेच के एक तोहफा जन्मदिन का पंजाब दे नहीं पूरे देश के किसानां नूं दिता। इस बिल का असीं शुरू तो विरोध करते आ रहे हैं। जून दे विच ऑर्डीनेंस आया सी तां असीं जून तो प्रैस कॉन्फ्रेंसां करके धरने दे के राजपाल नूं मिल के ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की, उहदे विच विरोध किया। विधान सभा दे विच प्रस्ताव आया, उहदा इस बिल का विरोध दे विच प्रस्ताव आया, असीं कांग्रेस नूं सपोर्ट की। अकाली दल उहदे विचों गायब रहा ते अकाली दल 3 महीने ये कहता रहा। प्रकाश सिंह बादल की वीडियो भी आई, सुखबीर बादल ने प्रैस कॉन्फ्रेंसां कीतियां, वर्चुअल जिहड़े वैब कॉन्फ्रेंसां कीतियां, हरसिमरत कौर दीयां वीडियो पईयां ने, बिक्रमजीत मजीठिया, अकाली दल की जिन्नी भी ABC टीम सारिਆਂ ने 3 महीने कहते रहे बिल बहुत वधिया जी, किसानां दे हक च है, विरोधी पार्टियां गुमराह कर रही ने। साडी तोमर जी नाल गल हो गई, खेती मंत्री नरिंद्र तोमर नूं चंडीगढ़ लैके भी गए, उन्हां तो कहाया, नरिंद्र तोमर दीयां चिट्ठियां जारी कीतियां। सुखबीर बादल होरां ने कहा अमित शाह नाल गल हो गई, बिल बहुत वधिया, घबराउण दी लोड़ नहीं। तो फिर अचानक जो दबाव पिया, लोगों का पता लग गया ग्राउंड की है, ग्राउंड रियलिटी की है, तो जो लोगों ने लिखता पिंडां दे विच हरेक पिंड की एंट्री पॉइंट ते कि उही पिंडां विच वड़ू जिहड़ा किसानां दे हक च खड़ू, तो इन्हां नूं जमीन खिसकदी नज़र आई। तो अचानक जिहड़े आ ओह यू टर्न उन्होंने मारिया ते जिहड़ा जरूरी वस्तां वाला बिल सी उस दिन विरोध किया। तो फिर बाहर आके ये भी कहा कि मैं तो खेती ऑर्डीनेंसां दे विरोध च वोट पा के आया। तो ये भी गलत जानकारी दी कि भगवंत मान ते कांग्रेस जिहड़ी सी वाकआउट कर गई, जबकि खेती ऑर्डीनेंस तो कल आए ने। फिर वो कित्थे पाया है वोट जी, हुण दस्सण। 2 दिन एवें कहते रहे, पता नहीं किहड़े लैटर बॉक्स च वोट पाया है वो। सो कल भी ध्वनि मत नाल पास होया, हुण मीडिया च चल रहा है कि विरोधी धिर ने वोटिंग की मंग नहीं की। इसदा मतलब ध्वनि मत नूं वोटिंग नहीं कहते, यही तो मैं कह रहा सी उस दिन का। सो कल भी उन्होंने हाँ या ना, और कांग्रेस ने वाकआउट किया कल। सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल, मैं भी उत्थे मौजूद सी, असी ना कहा। जो बहुमत हाँ वालियां दा तां हुण तक कोई फायदा नहीं। मैं यही कह रहा सीगा कि जिहड़ा अस्तीफा दिता हरसिमरत कौर ने, शुक्र है थोड़ी बहुत उन्होंने गट्स दिखाए ने, पर यह फायदा नहीं हैगा। हुण कोई ये लंघे हुए सप की लीह कुट्टण के बराबर है। अस्तीफा देना सी तो उदों देना सी जदों यह कैबिनेट दे विच जून दे विच कैबिनेट दे विच ऑर्डीनेंस आया सी, उस दिन विरोध करते। जे उन्होंने विरोध ना मन्निया जांदा वाकआउट करते कैबिनेट चों, बाहर आके मीडिया नूं कहंदे कि मैं वाकआउट करके आई हाँ, बिल जिहड़ा किसान विरोधी है। पर उस दिन नहीं किया, क्योंकि उस दिन तक उन्होंने पता ही नहीं सी कि पंजाब के किसान, किसानी नाल जुड़े हुई जथेबंदियां, आम आदमी पार्टी एडा वड्डा संघर्ष जिहड़ा है वो सड़कों ते खड़ा कर देणगे। सो कल मैं पार्लीमेंट दे विच बोलिया, मैं इस बिल बारे कहा कि अन्नदाता कहा जाता किसान नूं, अन्नदाता भिखारी बनूगा इस बिल नाल। वो अपने ट्रैक्टर के उत्ते लिखता खेतों का राजा, वो उसका ट्रैक्टर जो है उस पर वो लिखता है खेतों का राजा। अब उसका ट्रैक्टर जो राजा जिसको कहता है वो भी बिकाऊ होगा, फॉर सेल हो जाएगा। इस बिल नाल किसान की की हालत होनी है मैं दस देना। जो प्राइवेट प्लेयर आ गए किसानों दी जमीनां नाल
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 21 ਸਾਲ ਦੇ 31 ਸਾਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 40 50 60 ਲੱਕੜਬੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਲਾਚਾਰ ਬੇਬਸ ਬੈਠਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇਹ ਖਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲਾਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਵਾਏ ਐਡਾ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਗਡਾਊਨ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਖਤਮ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 64,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੜਕਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ 36-3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ। ਆੜਤੀਏ ਖਤਮ, ਮੁਨੀਮ ਖਤਮ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੱਲੇਦਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖਤਮ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੌਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਤ ਕੀ ਸੁਬਹ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ
ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਖ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ 100% ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਖਨੌਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਲਹਿਰਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਧੂਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਦਿੜਬਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਭਦੌੜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਡ ਧੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ GST ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠੇ ਫੜਾਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਆਲੂ ਹੈ, ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਚਿਪਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਾਂ 버ਗਰ ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਲੂ ਜਦੋਂ 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਮੈਸ਼ ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 200-300 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਲੂ ਉਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੜਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਉਗਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ ਉਗਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਵਾਨ ਮਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਸੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ 3.4% ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, 50% ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ 40% ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਆਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਐਸਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਯੂ ਟਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿੱਲ?
नहीं ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਊਗਾ, मैं उन्होंने बेनती करदा कि विप ते ना जाओ, जमीर नूं पुछ के वोट पाओ ते वाकआउट वाले ड्रामे ना करो, उहदे नाल तां अद्धी सपोर्ट ही हो जाती है, नंबर घट जाते हैं। सो राज्य सभा दे विच जदों बिल आया, मैनूं उम्मीद है कि सारियां विरोधी पार्टियां इकट्ठियां होकर इस बिल नूं राज्य सभा च रोक सकदियां ने। पहलां भी कई बिल राज्य सभा चों मुड़े ने, साडे तां 3 ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ राज्य सभा के मैंबर ने वो इस बिल के विरोध के विच वोट पाउणगे रैड कलर का बटन दब के, जो डिवीजन होगा उत्थे। मैं हिंदी के विच ट्रांसलेट कर देना कि कल का दिन जो है 17 सितंबर का दिन किसानी और किसानी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए काले दिन के, काले दिवस के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री जी ने किसान की खेती और किसान की जमीन छीनकर पूंजीपतियों के हाथों में देकर अपने जन्मदिन का तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। जब इस पे डिबेट हुई, मैंने पार्लियामेंट में ये बोला कि अन्नदाता जो है, दाता जो दातें बांटता है, वो खुद अपना पेट भूखे सो रहा है और देश का पेट पाल रहा है। अब दाता भी भिखारी बनेगा और उसका जो ट्रैक्टर है उस पर वो लिखता है खुशी से खेतों का राजा, वो राजा भी बिकाऊ हो जाएगा, बिकेगा वो, क्योंकि जब बड़े प्लेयर आ गए तो छोटे छोटे किसानों को कौन पूछेगा वहां। तो बिल्कुल ऐसा ही किया इन्होंने। अब पंजाब हरियाणा में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में लोग सड़कों पर हैं किसान, और यूपी में रुद्रपुर वगैरह, उधमपुर वगैरह, जो नैनीताल के पास का एरिया, जो जंगल था बहुत बड़ा, पंजाब के किसानों ने वहां जाकर जंगल को काट कर शेरों से लड़ाई हुई, शेरों ने हमले किए, कई किसान शेरों के हमले में मारे भी गए, लेकिन शेरों को भगाकर उस जंगल में मंगल कर दिया। अब वहाँ अच्छी खासी खेती होती है, बहुत ही मतलब हरियाली वाला एरिया है। जो किसान शेरों को हराकर शेर से लड़ाई करता है ना, उसको, उसके लिए और कोई भी लड़ाई इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो शेरों से लड़ने वाली कौम के साथ ना पंगा लो। ये किसान के गले में हाथ डाल रहे हैं, जब गले में हाथ डालता है तो विरोध तो होता है। कोई इनकी पुलिस की लाठियां, कोई इनके कानून, FIR, जेल इस क्रांति को नहीं रोक सकती। हरी क्रांति ने पंजाब का नुकसान किया है। हमारा जो ग्राउंड लेवल है ना पानी का, वो इतना नीचे चला गया है कि 600 से 700 फुट पर हमें पानी मिल रहा है। पंजाब मारूथल बनने की कगार पर है, क्योंकि 1 किलो चावल को पैदा करने के लिए 5000 लीटर के आसपास पानी लगता है, 1 किलो चावल के लिए। हमने पानी भी अपना धरती से निकाल कर देश को दे दिया। अब कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे जी आपकी फसल। FCI ने सीधा बोल दिया कि हम नहीं खरीदेंगे, अपना खुद ही देखो। तो ये पंजाब के किसान के साथ बड़ा धोखा है, देश के किसान के साथ ये धोखा है। और कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी बीजेपी और अकाली दल जिम्मेदार है। और अकाली दल की तरफ से कल इस्तीफ़ा देने का एक अच्छा सीरियल ड्रामा किया गया, और अब इस्तीफ़ा देने का क्या फ़ायदा हुआ। पंजाबी की कहावत है, वेले दे काम कवेले दी टक्करां। सो अगर तो काम समय पर हो जाए तो उसको
माना जाता है हाँ समय पर काम किया है, लेकिन अगर समय के बाद कुछ हो फिर उसका कोई फायदा नहीं। इस्तीफा देना चाहिए था तो पहले देना चाहिए था, जब पूरा बादल परिवार वीडियो डाल रहा था बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है। अपने पिताजी भी 10-15 दिन की वीडियो की लाज नहीं रखी, वो भी कह रहे थे बहुत अच्छा बिल है। अब कह रहे जी हमें तो बिल पढ़ा ही नहीं गया, हमसे तो पूछा ही नहीं गया। और बीजेपी अकाली दल के साथ कितना अच्छा संबंध चाहती थी, इस बात का सबूत ये है कि आधी रात को राष्ट्रपति जी को जगाकर वो इस्तीफा मंजूर कराया गया। उनको पता था कहीं कल तक यू टर्न ना मार जाए, क्योंकि यू टर्न के लिए मशहूर है ये, अकाली दल यू है ये। अब दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो मुख्यमंत्रियों की बैठक में सहमति देते हैं ये ऑर्डिनेंस आना चाहिए, और बाहर जाके विरोध करते हैं। ऐसी अकाली दल करता है। एनआरसी के खिलाफ पंजाब में बोलते हैं और एनआरसी के पक्ष में संसद में वोट करते हैं। जमीन अधिग्रहण बिल पे एनआरसी की अपना जमीन अधिग्रहण के बिल पर संसद में पक्ष में वोट, पंजाब जाकर उसका विरोध। ये अब नहीं चलेगा, अब सूचनाओं का दौर है, जमाना सूचनाओं का है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए कांग्रेस से मैं स्टैंड स्पष्ट करना मांगता हूं कि आप लोग भी उतने ही जिम्मेदार हो। और 10 साल अकाली दल बीजेपी का राज था, तब किसानों की खुदकुशियां चल रही थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया सारा कर्जा माफ कर देंगे, घर घर नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब भी खुदकुशियां वैसी ही चल रही हैं। तो ये दोनों मिलकर लूट रहे हैं। और आम आदमी पार्टी पहले दिन से इस ऑर्डिनेंस का विरोध कर रही है, सड़कों पर भी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। जब किसान जथेबंदियां कोई ट्रैक्टर मार्च या कोई और करते थे तो उसमें भी हमने साथ दिया। किसान जथेबंदियां हमारे घरों पे आए सभी एमपीज के, तो हमने उनको आश्वासन दिया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और विरोध में वोट डालेंगे, जो कि हमने कल किया। तो ये एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सुखबीर बादल जी ने कहा संसद में कि मैं भी किसान हूं, मैं किसानों के दर्द को समझता हूं। मुझे ये बता दें सुखबीर बादल जी कि खेती करने के बाद, खेती आप कह रहे हो हम किसान हैं, खेती से इतना फायदा होता है कि 1000 से ज्यादा बसें कैसे बन जाती हैं। खेती से इतना फायदा होता है कि 5 स्टार होटल भी बन जाते हैं। खेती से इतना फायदा कैसे हो जाता है कि आपका ऑर्बिट एविएशन नाम का हेलीकॉप्टर की कंपनी भी है। भाई देश के किसानों को भी बता दो भी खेती से हम ये भी कर सकते हैं, कोई फायदा हो जाए किसानों का। कब की इन्होंने खेती? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं ये सब ड्रामे हैं, अपनी खिसकती हुई जमीन को बचा रहे हैं दोनों पार्टियां, कांग्रेस और अकाली दल। और बीजेपी पहले से इनसे नाराज थी, अकाली दल से, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेताओं को वहां से हरा कर बेचते हैं लोग। वो कहते हैं यार इनकी वजह से वोट नहीं डलते। तो वो तो मेरे ख्याल में खुशी मनाई होगी बीजेपी वालों ने। तो पंजाब में तो मुझे पता चला कई जगह पटाखे भी चलाए हैं बीजेपी वालों ने कि शुक्र है हमारा छुटकारा हो गया इनसे। तो और अभी तक ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन इस्तीफा दे दिया। तो अब ये प्रेशर भी है कि भी एनडीए के साथ हो जाए। अगर साथ हैं इस्तीफा दे दिया, इसका क्या मतलब है फिर? तो ये तो मतलब अपना मुंह बचाने की कवायद है। सो आम आदमी पार्टी जबरदस्त विरोध करेगी राज्यसभा में भी। मैं आपके जरिए राज्यसभा के सभी सांसदों को, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं, उनको मैं अपील करूंगा कि अपनी जमीर से पूछ कर वोट देना, क्योंकि हर सांसद के पास 9 एमएलए हैं और एमएलए गांव से चुनकर आते हैं। और पहाड़ी एरिया में तो 15-15, 20-20 एमएलए कंस्टिट्यूंसी हैं। पंजाब में हर एमपी जो है 9 एमएलए कंस्टिट्यूंसी से उसको लड़ना पड़ता है। तो अपनी जमीर को देखकर आप अगर वोट करोगे तो राज्यसभा में जरूर रुक सकता है। इसको वापस किया जाए, सरकार वापस ले इसको। पूरे देश का किसान जो है, अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है, सड़कों पर है।
मतलब समझ नहीं आती, सिर्फ यही इंटेलिजेंट है बस, बाकी सब मतलब पागल हैं, जो इतने दिनों से अपने बच्चों को लेकर, अपने पत्नियों को लेकर सड़कों पर बैठे भूखे मर रहे हैं कोरोना के दौर में, बस सिर्फ यही कह रहे हैं क्रांति आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब हर योजना अभी मतलब बन रही है, पहले तो कुछ चल नहीं रहा था। ये तो मुझे तो ये भी डर है, ये भी कह सकते हैं चापलूसी के इस दौर में कि जवाहरलाल नेहरू के समय सूरज जो था 5:30 बजे छुपता था, लेकिन मोदी जी ने कहा 130 करोड़ लोगों को मैं 2 घंटे और धूप दूंगा, अब 7:30 बजे छुपता है। वो कैसे छुपता है? और पहले उगता है, सूरज उदय भी पहले होता है, दीनदयाल उपाध्याय सूर्य उदय योजना, ये भी कह सकते हैं। ये मतलब इनको ये जुमलेबाजी में माहर हैं, इनको महारत हासिल है उसमें। तो ये भी एक और जुमला है कि किसानों की ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा। ये किसानों का जो खेती करने का अधिकार है वो छीन रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आम आदमी पार्टी, एक बार फिर कहता हूँ, लोकसभा में विरोध किया और राज्यसभा में करेंगे, और इस बिल के लिए आगे तक कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ी, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। जी देखो, अगर कांग्रेस होते हुंदी भी ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮਤ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋ ਕਰ ਗਏ। तो ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ सोशल डिस्टेंसिंग की गल होंदी है, उत्थे कहंदे सी कोरोना तो सानू घट खतरा है, आ बिलों तो सानू ज़्यादा खतरा है। इस करके बीजेपी की जिद है कि पूंजीपतियों को कोरोना दौर जिहड़ा है उहदे विच असीं ऑर्डीनेंस लिया के असीं पूंजीपतियों को खेती फड़ा देनी है। खेती वो एक रहिंदी सी जिहदा प्राइवेटेशन नहीं होया सी, वो करती। ठीक है जी, हाँ हाँ बीजेपी और अकाली दल दोनों गठबंधन कर आए थे केंद्र में भी, बीजेपी का और अकाली दल का। तो अब जजपा के जो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के, वो भी बीजेपी के समर्थन में, ये सब मलाई खा रहे हैं कि और किसी भी पर विरोध नहीं करते हैं, इनको सबको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कुछ कहा। देखो बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी, देखो चौधरी देवीलाल जी का नाम बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाता है, वो उनके पोतरे हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी भी किसानों की पार्टी के तौर पे देखी जाती है, और वो खुद बीजेपी के साथ वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं। किसानों ने उनके घर पे लिखा था बाहर पोस्टर चिपका कर कि जब लोगों के साथ हो जाओ या सरकार के साथ, तो उन्होंने कहा बिल बहुत अच्छा है। तो मतलब सिर्फ अपनी कोई ना कोई इनकी कमज़ोरी भी रहती होगी, शायद तिहाड़ जेल की धमकी दे दी होगी दोबारा से, इधर ड्रग्स वाली धमकी दे दी होगी, या फिर ड्रग्स का मामला निकल के आएगा, तो कोई ना कोई तो इनके पास फाइल रहती है, उसको काम जब कोई जिद करता है तो ऐसे फाइल दिखा के बंद कर लेते हैं। तो कोई ना कोई कमी रही होगी ना। तो खुद ही कह रहे हैं कि विपक्ष इस मामले में पूरा झूठ फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, कांग्रेस ही कह रही है। देखो यही बात 3 महीने बादल परिवार कहता रहा कि जी विरोधी पार्टियां गुमराह कर रही हैं, और यहाँ आके अब कह रहे हैं जी सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। पता नहीं कब वो गुमराह करते हैं या अब करते हैं। मतलब पीएम साहब ने कहा था नोटबंदी के समय 50 दिन दे दो मुझे, 50 दिन के बाद अगर काला धन खत्म ना हुआ इस मेरी नोटबंदी की वजह से, तो मुझे चौराहे में खड़ा करके फांसी लगा देना। कितने दिन बीत गए सर, कुछ हुआ उसका जिक्र तक नहीं होता। पीएम साहब ने कहा था अयोध्या जाकर, वाराणसी जाकर, कि महाभारत की जंग 18 दिन में जीती गई थी, कोरोना के लिए मुझे 21 दिन चाहिए। कितने दिन हो गए सर? तालियां, थालियां, टॉर्च, मोमबत्ती की दिवालियां। मतलब कोरोना भी हैरान होगा, अपने आप से बात करता होगा, यार इंडिया में आके मुझे ये नहीं पता चल रहा मैं बीमारी हूं या फेस्टिवल हूं। मतलब अब बोलने बंद कर दिया उन्होंने
इसके बारे में पहले हर रोज आते थे 9 बजे 9:09 पर 9 मिनट के लिए ये करें, हद है। आप कितने कोरोना में तो हम अभी क्यास राई है कि 15 से 20 अक्टूबर तक नंबर 1 पर आ जाएंगे। मतलब विश्व गुरु और किसी चीज में तो नहीं बने, कोरोना में तो बन जाएंगे। हर रोज 1 लाख के आसपास केस आ रहे हैं रोज। तो ये सब इनके ड्रामे हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने, कोरोना पे भी कुछ नहीं किया। इनके पास आंकड़े नहीं है कि मजदूर कितने मर गए, इनके पास आंकड़े नहीं है। भाई रेलवे से पूछ लेते स्टेशनों पर कितने लोग मरे हैं, गूगल से निकाल लेते, डाटा नहीं है। बाकी सबका डाटा है, आपका भी सारा डाटा है उनके पास, सिर्फ मरने वाले मजदूरों का कोई डाटा नहीं है। मैं तो एक बार फिर यही कहूंगा कि बहुत हो गई मन की बात, कब करोगे जन की बात। पूछ रहे किसान और मजदूरों के पांव के छाले हैं, अब तो हम कोरोना में भी विश्व गुरु बनने वाले हैं। सरकार जी अब तो बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। थैंक यू। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र पंजाबी किसानों के साथ। देखो महाराष्ट्र का किसान, विदर्भ भी किसानी एरिया है, नासिक प्याज हब है, वहां भी सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं। वहां भी प्याज, दूध, सब्जियां उनको सड़कों पर फेंकनी पड़ती हैं। खुदकुशियों के मामले में पहले पंजाब के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि पंजाब का किसान क्यों मतलब तो खुशहाल है, क्योंकि एमएसपी थी। अब ये भी छीन ली तो खुदकुशियां तो उस एमएसपी के होते भी चल रही हैं। तो अगर महाराष्ट्र विरोध किया, कल शिवसेना ने, टीएमसी ने विरोध किया, बीएसपी ने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध में बोला, बिट्टू बोले, औजला बोले, पंजाब के सांसद बोले, तो लेकिन किसी को मानती नहीं है। बस कहते हैं जी आओ बिल लाओ, चलो पास करो, चलो। तो ये तानाशाही है, लेकिन ये हर रोज नहीं चलती। और अगर दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। पंजाबी की एक कहावत है, पंजाबी का एक अक्षर है अत, आड़े को अदक तत्ता, त अत, और उसका अत जो है ना, ਉਹਨੂੰ अंत होने ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ अदक और टिप्पी का फर्क है। जो अत करता है ना उसको भी नहीं पता चलता कि अदक की टिप्पी कब बन गई। जब भी कोई अत होती है तो उसका अंत होता है, हो जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद।